सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बन आई, पूरब लिखिया पाई। एह मन तेरा भाई, संतन स्यों मेरी लेवा देवी। संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया। हर भगत भरे भंडारा। संत शरण जो जन पर, सो जन उधरनहार। संत की निंदा नानका, बहर बहर अवतार। जिना सास गिरास ना विसर, हर नामा मन मंत। धन से नानका, पूरन सोई संत। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा। ए तो चलत पया, बेशुमार अथाह। अगणत अतोल, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। पतित पावन करुणा सिंध भगत वत्सल दीन दयाल। हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर, सर्व कला समरथ। प्रतख गुरु अकथ गुरु, समरथ गुरु बाणी गुरु। दसां गुरुआं दी जागदी जोत, अकाल पुरख स्वरूप शब्द अवतार। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी दा रंग रस मान रहे गुरु रूप। गुरु खालसा साध संगत जियो। पावन दिहाड़े 21ਵੀਂ मिठी याद पंथ रतन गुरमत विद्या मारतंड अजोके युग दे भाई गुरदास अवार्ड तो सन्मानित पंथ रतन ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भाई साहब भाई संत सिंह जी मस्कीन, जिनका केवल नाम लेकर कितने ही कथावाचकों की रोज़ी चल रही है आज, केवल नाम ही लेकर। ऐसी महान आत्माएं, ऐसे रब्बी पुरुष संसार में एक आध बार होते हैं, कोई एक आध बार होते हैं। आज के दिन 18 फरवरी 2005 यूपी के इटावा ज़िला कानपुर में 21 साल पहले संसार को शरीर रूप से रुखसती दे गए थे भाई साहब भाई संत सिंह जी मस्कीन। बड़े अगम्य पुरुष थे, बड़ी कृपा नदर सद्गुरुओं की उन पर थी। सिक्खी की, हिंदू धर्म की, जैन बौद्ध इस्लाम धर्म की बड़े गूढ़ ज्ञाता थे। भाषाएं भी बहुत आती थी, ज्ञानी भी थे। ज्ञानी होना बहुत दुर्लभ चीज़ है, परंतु साथ में ध्यानी होना ये परम पवित्र चीज़ है। ज्ञान होना बहुत ऊंची बात है, पर बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्ञान के साथ ध्यान होना ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर। किताबें 4 पढ़कर ज्ञान तो हो जाएगा, पर किताबें पढ़कर ध्यान जुड़ जाए ऐसा नहीं मालूम पड़ता। यहाँ से बात की शुरुआत करते हैं। एक गांव में श्री गुरु नानक पातशाह गए हैं। कब्रिस्तान, इस्लाम मुल्क। सद्गुरु की नज़र कब्रों पर पड़ गई है। जिस प्राणी को दफन किया जाए उसका नाम, जन्म तिथि और मरण तिथि एक पत्थर पर लगाकर उस कब्र के ऊपर गाड़ दी जाती है। अंग्रेजी में टॉमस्टोन कहते हैं, हिंदी में मुझे मालूम नहीं है। सद्गुरु की नज़र पड़ी है, देखते हैं हर एक टॉमस्टोन पे लिखा है उम्र 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल से ऊपर उम्र ही कोई नहीं है, उम्र ही कोई नहीं। बड़े हैरान। भाई मर्दाना ने पूछ लिया है, पातशाह इस गांव में सभी बच्चों की मौत हो गई है, सभी बच्चे? तो पातशाह कहते हैं चलते हैं, पूछ लेते हैं। गए हैं गांव में, देखा है हर उम्र के लोग दिख रहे हैं, हर उम्र के लोग, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। पूछते हैं भाई मर्दाना लोगों से, गांव में सभी बच्चे मारे गए? कहते आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कह रहे कब्रिस्तान से हम आए हैं, देखा है हर एक पत्थर पे उम्र लिखी है 2 साल, 4 साल, 5, 7 साल, इससे ऊपर उम्र ही कोई नहीं है, सारे बच्चे मारे गए। ऐसा क्या अकाल पड़ा कि गांव के सारे बच्चे मारे गए? तो जो मौलवी भाई मर्दाना जी को बात कहता है बड़ी गहरी, बड़ी गहरी। कहते हैं आज आप आए हैं, गांव में कुछ चिर रुकिएगा, आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, गांव में जितने भी शख्स रहते हैं सबके हाथ में किताब पाएंगे, सबके हाथ में किताब पाएंगे, सबके हाथ। बच्चा है किताब उसके हाथ में भी होगी, जवान है किताब उसके हाथ में भी होगी, बुज़ुर्ग है किताब उसके हाथ में भी होगी। क्यों? सब स्कूल जाते हैं? नहीं नहीं। इबादत करने जब कोई प्राणी इस गांव में सुबह उठता है,
खुदा की तलावत करने, तब मस्जिद में किताब लेकर जाता है। मस्जिद में घुसकर वो समा लिख देता है, मैं आज इतने बजे मस्जिद में आया हूँ। इबादत करके, खुदा की तलावत करके जिस वक़्त वो मस्जिद से बाहर जाता है फिर समा नोट कर लेता है, आज मैं इतने समय मस्जिद में था। कहते हैं ऐसे रोज़ होता है। 5 वक़्त की नमाज, वो 5 वक़्त अपनी किताब में समा लिख रहा है। फिर कभी घर बैठा है अल्लाह की तलावत में, जैसे हम वाहिगुरु के सिमरन में बैठे, तो वो समा लिख देता है, आज मैंने कितना समा अल्लाहू का जाप किया, समा लिख देता है। कहते जब वह प्राणी चढ़ाई कर जाए, जब रुखसत हो जाए, तो हम सारा समा जोड़ लेते हैं। सारा समा, मान लीजिए एक दिन में सतगुरु का हुक्म है कि साथ साथ सिमरो गोविंद, पर साथ तक अवस्था तो नहीं पहुंची अभी हमारी। मान लेते हैं अमृत वेले का नित्यनेम 1 घंटे में हमारा हुआ, 1 घंटा जोड़ लें। शाम की सोदर हमने 20 मिनट में करी तो 20 मिनट वो भी जोड़ लें। 10 मिनट में सोहेला साहिब हो गया, तो 1.5 घंटा एक दिन यदि मैं डायरी में लिख लूँ, तो अब मुझे कम से कम भी 15-20 दिन चाहिए इसको 24 घंटे बनाने के लिए, एक दिन बनाने के लिए 1.5 घंटा रोज़ जोड़ूंगी। अब ऐसे मुझे कितने साल चाहिए उस समय को जोड़ के 1 साल बनाने के लिए। कहते हैं जब प्राणी चढ़ाई कर जाए हम सारा समा जोड़ लेते हैं, जितना समा आता है हम मानते हैं प्राणी की सच्ची आयु यही है। हम कब्र पे यही लिखते हैं कि 80 साल की उम्र में रुखसती हुई उसकी, परंतु उसने नाम जब 5 साल ही किया, सारा समय जोड़ लिया। तो हमारे ध्यान में सच्ची उम्र केवल यही है। बात बड़ी गहरी लग रही है, बड़ी गहरी है, वाकई लगता है कि सच्ची उम्र यही है। पर अब जो बात श्री गुरु नानक पातशाह कहने वाले हैं वो और भी गंभीर है, और भी गंभीर। भाई मर्दाना जी बड़े मुतासिर, सतगुरु कितने पवित्र आत्माओं का गांव है, उम्र को उम्र ही नहीं मान रहे हैं। औध कटै दिनस रैणारे, मन गुरमिल काज सवारे। सतगुरु सच्ची उम्र उसको मान रहे हैं जितने वक्त खुदा की इबादत करी। बड़ा पवित्र गांव है। मुस्कुराते हैं सतगुरु, मौलवी की तरफ देखते हैं, पूछते हैं मौलवी साहब 1-1.5 घंटा 2-4 घंटे जिस प्राणी ने एक दिन में इबादत करी, आपने डायरी में तो लिख लिया, आपके अनुसार सच्ची उम्र यही है? कहते यही सच्ची उम्र है, बाकी के 20 घंटे तो व्यर्थ ही किए। अवर काज तेरा कितै न कहा। मालूम सबको है, ये साखी भी मालूम होगी। सतगुरु कहते हैं आपके ख्याल में सच्ची उम्र यही है? यही है। तो सतगुरु कहते हैं मुझे बताएंगे ये 5-7 साल जो उम्र आपने लिखी है कब्र पर, इन 5-7 सालों में उसका ध्यान इबादत में कितने चिर जुड़ा, ये उम्र भी लिखी। इसका तो जवाब नहीं है। इसका जवाब एक चित्त जय एक छिन त्यायो, काल फांस के बीच न आए। किनका? एक जिस जी बसावे तांकी महिमा। सतगुरु कहते हैं 5-7 साल उम्र में उसका ध्यान कितना जुड़ा, ये उम्र सच्ची होगी। तो ज्ञान हो जाना 1 लाख किताबें पढ़ी थी रजनीश ओशो ने। महान दार्शनिक, महान फिलोसोफर, मस्कीन साहब के साथ भी चलते रहे, वो काफ़ी गुरुद्वारों में प्रचार किया। 1 लाख किताबें। आज तक संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसने 1 लाख किताबें पढ़ी हों। अपने पर ही ध्यान डालें हम, कितनी किताबें पढ़ी हैं हमने धर्म के युक्त में, धर्म से रिलेटेड हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? 1 लाख। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम? रजनीश की लाइब्रेरी आज भी है पुणे में, जहाँ उनका घर था, वो लाइब्रेरी आज भी है। जाने का अधिकार केवल उनको है
जो किताबें पढ़ के रजनीश की तारीफ लिखें कि किताब पढ़ी रजनीश ने, यकीनन बहुत ज्ञान था। उनकी दलील के आगे काफ़ी धर्म झुक गए। उनकी दलील के आगे 190 देशों ने घुटने टेक दिए थे। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं प्राणियों की बात भी नहीं कर रहा। 190 देशों ने, 22 देशों ने तो रजनीश को घुसना ही बैन कर दिया था, हमारे देश में घुसे ही ना, दलील का कोई जवाब ही नहीं था। अमेरिका तो इतना डर गया था, इतना डर गया था कि रजनीशपुरम एक शहर अमेरिका में उसने बना दिया था ओशो ने। 2 करोड़ अनुयायी थे उस ज़माने में, 90 के दशक में। तो प्रेसिडेंट इतना डर गया, यदि कल ये इलेक्शन में खड़ा हुआ मेरी कुर्सी तो गई, तो अमेरिका से प्रथम बैन हुआ ओशो। परंतु बात मैं ये कह रहा हूँ, ज्ञान होना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ऊंची बात है, पर ध्यान होना ये बड़ी गंभीर बात, बड़ी गंभीर। एक बहुत बड़ा ज्ञानी वक्ता हो सकता है, कथावाचक, रागी, प्रचारक हो सकता है, बहुत ज्ञानी, बड़ी डेटें याद हों, बड़े इतिहास के नाम याद हों, बड़ा गुरु काल का सारा सरमाया याद किया हो सकता है सूरज प्रकाश के सारे कांड इसको ज़बानी हो, पर ज़रूरी नहीं ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ध्यानी हो, ज़रूरी नहीं। जिसके जीवन, कथा, कीर्तन से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत प्रभावित, आप यकीन करिएगा, यदि उनके साथ रहने का मौका आपको 6 महीने मिल जाए ना, श्रद्धा टूट जाएगी। आप देखेंगे तो आम जीवन है, आम जीवन, ये तो हमसे भी गया गुजरा जीवन है। ये स्टेज पर चढ़ के तो बहुत ऊंची बातें हैं, अमृत वेला संभालो, अमृत संभालो, 5 ककारों के धारणी हो, परंतु सुबह बज रहे हैं 2:30, 3 और ये तो लाशें बने पड़े हैं। कुछ आप श्रद्धा खो बैठेंगे हमसे। हैरानी होती है मुझे, मस्कीन साहब के साथ जितने लोगों ने विचरण किया, जितने लोग उनके साथ रहे, श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मैं हैरान हूँ, मैंने तो कभी दर्शन नहीं किए उनके, अभागा मैं रहा। 10-11 साल मेरी उम्र थी जब वो रुखसती दे गए संसार को। हाँ, टेलीविज़न पे हम ज़रूर सुनते थे, रोज़ सुबह, छोटे छोटे बच्चे थे, पर कथा में उनकी खींच, रस इतना था कि सुबह जब माता जी टेलीविज़न लगाते थे, लगता था अब ये बोलते ही रहें, बोलते ही रहें, चुप ना हो। एक तार थी प्यार की जो उनकी तरफ खींचती थी, न जाने क्या। उनकी रुखसती के बाद उनसे प्यार पड़ा हमारा। माता जी को, घर परिवार को तो बहुत बड़ा झटका लगा। फिर मैंने सोचा हमारे ही परिवार को लगा, जिससे पूछें लोगों की कमर टूट गई कि वो चले गए यहाँ से। एक मैडम हमारे स्कूल में मैथ्स पढ़ाती थी, कहते हैं 1.5 महीना में बिस्तर से नहीं उठ पाई थी, दिल टूट गया। ये भी चले गए, अब क्या होगा। पर मैं केवल एक प्राणी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जितनों से मैंने वाक्यात सुने वो आपको सुना रहा हूँ। धर्म के मार्ग का यदि कोई चाह करे, सिर्फ चाह कि प्रभु मैं धर्मी हूँ, केवल चाह करे, उसको न पता हो गुरु क्या है, सिख क्या है, गुरसिख क्या है, संत महंत क्या है, वाणी क्या है, उपदेश क्या है, अर्थ क्या है, नहीं, केवल चाह पैदा हो गई है कि सद्गुरु मैं धर्म कमाऊं, केवल चाह पैदा हो जाए। मैं अपने अनुभव से एक बात आपको कहता चलूं, आपको गुरसिख, सिख, संत महंत ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सद्गुरु खुद भेज देंगे जीवन में। अपने अनुभव से बात कह रहा हूँ। केवल चाह पैदा हो, सद्गुरु मुझे नहीं मालूम आप क्या हैं, आप कौन हैं, वाणी क्या कह रही है, गुरसिख संत को कहाँ ढूंढा जाए, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला कहण वाला ऐसा सिख संत मुझे कहाँ मिले, ऐसे के कहाँ दर्शन करूं कि जिसको देख के तेरा नाम याद है। आप यकीन कीजिएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल चाह है, ऐसे लोग आपके जीवन में खुद आ जाएंगे। यकीन कीजिएगा इस बात। मेरे जीवन में ऐसे बहुत लोग आए, जहाँ भटक जाएं वहाँ आगे चलाने के लिए प्रभु खुद भेज देते। तो एक ऐसे शख्स, मैं नाम लूँ उनका,
सरदार हरविंदर पाल सिंह जी पंजाबी बाग दिल्ली में रहते हैं, बड़ी चढ़ती कला वाले गुरसिख हैं। छोटा सा मैं अपने पिताजी के साथ तबला बजा रहा था, शाम आरती हो रही थी गुरुद्वारे साहिब में। वो कहीं गुरुद्वारे साहिब आए, बड़ा रसूखदार परिवार, दिल्ली के अरबोंपति लोग हैं। उन्होंने मुझे देख लिया, ग्रंथी सिंह का बेटा है, रोज़गार का कोई साधन ना होगा, उनसे पूछ बैठते हैं, आप तबला बजा लेते हैं, हमारे साथ आशा की वार जत्थे में तबला बजाएंगे, 250 रुपये आपको रोज़ के देंगे। इतनी तो तनख्वाह मेरे पिताजी की नहीं थी। मैंने कहा ज़रूर। तब उनके साथ हम जाने लगे। उनके जीवन से मैंने मस्कीन जी के अंश जो ग्रहण करे वो कुछ ये थे। कहते तेरी उम्र का था मैं 20-21 साल का, राजौरी गार्डन गुरुद्वारे दिल्ली में मस्कीन साहब की कथा थी। कहते मेरे पिताजी ने कहा कि कथा है, मस्कीन साहब आ रहे हैं, चलना ज़रूर है। कहते नए नए हमारे पास गाड़ी आई थी और 20-21 साल का नौजवान, कथा कहाँ अच्छी लगती है। कहते पिताजी के डर के मारे मैं उनको गाड़ी पे छोड़ने चला गया। अब पिताजी अंदर गए, मुझे कहते हैं तू भी आ। तो जैसे बच्चे कहते बस अभी आया। कहते गाड़ी दिखाने दोस्तों के पास चला गया। ये सुने कथा 1 घंटा तो हम गाड़ी चलाएं, कम से कम छूट मिली है। कहते अभी पार्किंग से ओझल ना हुए थे, कथा शुरू हो गई अंदर गुरुद्वारे में, अंदर कथा शुरू है, बाहर गाड़ी में बैठे हैं। कहते गाड़ी दोस्तों के पास, स्टीयरिंग तो घूम रहा है पर पांव रेस नहीं दे पा रहे हैं। कथा में इतनी खींच, इतनी तांग मेरे अंदर पैदा, बोल कौन रहा है, बस एक बार देख आऊं फिर दोस्तों के पास आ जाऊंगा। केवल देख आऊं, आवाज में इतना रस कैसे हो सकता। कहते मैं गुरुद्वारे कभी टिक कर नहीं बैठा था, 20-21 साल का नौजवान। तो कहते जोड़े उतारे, अंदर मैं गया हूँ, अंदर माथा टेका पर अंदर कसक है, बस देख के अभी भागूंगा। बाहर दोस्त इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी में गेड़ी लगानी है। तो कह रहे हैं अंदर क्या गया, उनकी कथा ने बाहर निकलने ही नहीं दिया, निकलने ही नहीं। वो अक्सर ये बात लोगों को बताते हैं, आशा की वार का उनका जत्था है, रोज़ आशा की वार घरों घर जाके करते हैं। अक्सर ये बात बताते, कहते उस दिन मैंने कथा के दौरान ही ठान लिया कि इस आदमी को अपना गुरु बनाना है। कहते 20-21 साल मेरी उम्र। कहते स्टेज से वो उतरे, पीछे बैठे, मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस। मैं घूमकर संगत के पास से गया, उनके घुटने पर माथा टेका और मैंने कहा आपको गुरु बनाना है, आपको गुरु, दूसरी बात ही ना करिए। उनको कहा आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ। कहते बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और मुझे कहते हैं बेटे एक सवाल पूछूं, जवाब देगा? कहते मैंने कहा हाँ जी पूछिए। इस इवज़ पर जवाब दूंगा, आप मेरे गुरु बने। कहते हैं सवाल करते हैं बच्चे, प्यास तुझे बड़ी लगी, बड़ी प्यास, बड़ी प्यास, ठंडा पानी किसी ने मटके में सामने भर के तेरे पास रखा, तब मुझे बताएगा तेरी प्यास कौन बुझाएगा? वो ठंडा पानी जो मटके में पड़ा है या मटका? कहते मैं हंस पड़ा, मुझे लगता था बड़े बहुत बड़े कथावाचक हैं, कैसा सवाल है। प्यास तो पानी बुझाएगा, मटका थोड़ी प्यास बुझाता है। कहते हैं मुस्कुरा के कहते हैं फिर मैं मटका हूं। कहते हैं मेरा जो इतना अहंकार ऊपर चढ़ रहा था कि यही गुरु हैं, यही गुरु हैं, उन्होंने अपने अहंकार को ऐसे तोड़ा, मेरे सर पर मार के तोड़ा कि यदि प्यास ठंडा पानी बुझाएगा, क्यों मटकों के पीछे भाग रहा है? कहते तेरे अंदर प्यास है गुरबाणी की, सच्ची बाणी की, ये प्यास बुझाएगा। जिस बाणी को मैंने अंदर टिका के रखा है ना, वो बाणी तेरे सामने प्रकाशमान है, ये है ठंडा जल जो प्यास बुझाएगा। कहते मुझे उस दिन एक और बात सीखने को मिली। क्या? सच्चे संत की परिभाषा क्या है? कहते कोई आडंबर कर रहा हो, कोई पाखंडी हो, ढोंगी हो, तो बड़े पोस्टर लगेंगे शहर में, इनकी कथा है, इनका समागम है, आप आइए, आप आइए। फिर यदि कोई चले जाए तो उनकी बड़ी चाह होगी इनको भी अपना शिष्य बनाऊं।
इनको भी बनाऊं, इनको भी बनाऊं। उनके अनुयायी बड़े खड़े होंगे लॉकेट लेके, मालाएं लेके उनकी कि पहने। और यदि हम उनके पास चले जाएं कि आपको गुरु बनाना है, तो वो तरीके भी बताएंगे। आइए मेरे आश्रम, पहनिए मेरी माला, धारण कीजिए हमारे लॉकेट, बनिए हमारे सिख। कहते एक सच्चे संत की परिभाषा मुझे उस दिन मिल गई कि प्यास सबके अंदर है, सबके अंदर है। यदि किसी के बोल मीठे ठंडे लग रहे हैं तो यकीन कीजिएगा वो केवल मटका ही है, केवल मटका, पानी कहीं और है। अब मटका अहंकार करे कि मैं प्यास बुझा रहा हूं, तो मटका तो मूड है। तो कहते मेरे जीवन में इस चीज ने बदलाव ला दिया। फिर मस्कीन साहब की कथा मुझे छूट ना सकी सारे जीवन में। ऐसा अनुभव उनके अंदर, ऐसे रस से कथा करते थे। बड़ी बड़ी सभाओं में बैठकर मस्कीन साहब के विचारों के आगे बड़े बड़े नास्तिकों ने दलीलें रखी, पर जब मस्कीन साहब बोले तो सब लाजवाब हो गए थे, जवाब नहीं था। बड़ा प्रचारक दौरा उन्होंने देश विदेश में किया। जन्म से उनकी बात शुरू करें, 1934 का उनका जन्म। मस्कीन साहब की ज़बानी सुना दूं, कहते हैं मुझे डेट नहीं पता, पर पासपोर्ट बनवाना था तो कहीं 15 अक्टूबर लिखवा दिया मैंने। तो कहते हैं गुरुद्वारे में समागम था, 15 अक्टूबर थी, तो कमरे में आके लोग मुझे कहते हैं हैप्पी बर्थडे मस्कीन। कहते हैं मैंने सिर पे हाथ मारा, बताओ पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास का आज उपदेश आपको दृढ़ करा के आए हैं, मेरे ही गले जंजीर बांधी आप हैप्पी बर्थडे की। कहते तब मुझे एहसास हुआ कि गुरु नानक पातशाह ने कहा तो है, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराई। जीते जी माँ बाप को पूछा नहीं, मर गए हैं तो श्राद्ध। तो कहते हैं गुरु नानक साहब ने बड़ी बुलंद बांग में कहा, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाएं। कि जीते जी माता पिता की इज्जत कर, उनका आशीर्वाद ले। मरने के बाद न जाने जो प्रसाद तू फेंक रहा है वो कभी कुत्ता खा रहा है तो कभी कां खा रहा है। या तो नसीब कर, परवान कर कि तेरे बुजुर्ग कुत्ता बन चुके हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बानी, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाएं। तो जिस गुरु नानक साहब ने बुलंद बांग दी कि श्राद्ध नहीं मनाने, श्राद्ध नहीं मनाने, लोग गुरुद्वारे में आके यही भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब गुरु नानक जी का श्राद्ध कब है? ये बात सही है, जिसने रोका पहले उसी का मनाओ, फिर बाकियों को तो बाद में देखेंगे। तो कहते हैं कथा ही करी जीवन की छड़ आस, तो मुझे ही कह रहे हैं जन्मदिन की मुबारक। तो उनका जन्म सन 1934 में हुआ। पिता करतार सिंह, माता राम कौर जी की कुख से। उनकी एक बड़ी बहन भी थी, एक भाई भी थे, वो छोटी उम्र में रुखसती दे गए। 12 साल की उम्र। उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी उनकी रुखसती के बाद, तब मुझे बहुत तड़प पैदा हो गई थी उनके बारे में जानने की। मैं फिर कहूँ, हृदय में केवल तड़प, तांग, कसक केवल कि धर्मी होना है, धर्मी होना है। ऐसा माहौल बना देंगे वाहिगुरु कि संत भगत मुनि जन सिख आपके पास खुद आ जाएंगे। केवल तांग रखनी है कि प्रभु तुम्हारे पास आना है। मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ी थी मस्कीन साहब की, पर उस दिन चाह उठी कि मस्कीन साहब को जाने। आप हैरान रह जाएंगे, मेरा घर मस्कीन साहब की किताबों से भर गया, न जाने कहाँ से आई, एक भी मैंने नहीं खरीदी, एक भी नहीं। तो प्रथम किताब जो उनकी मेरे हाथ लगी वो थी जीवन चलकियाँ, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, जो उन्होंने अपने हाथ से ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने बारे में। उसमें वे लिखते हैं कि 12 साल की उम्र में वो घर छोड़कर चले गए थे। प्रथम पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। देश बंटवारे के बाद वो राजस्थान अलवर में आके रहने लगे। यहाँ पर कहते हैं उम्र तो मेरी मैट्रिक की हो चली थी, 10-12 साल की, पर मुझे स्कूल में बिठाया गया पहली जमात के बच्चों के साथ। 5-7 साल उम्र थी उनकी। कहते मेरा तालमेल नहीं बैठा, स्कूल छोड़ के मैं आ गया। तो पिता कहते हैं कि तू पढ़ाई नहीं करता, क्या करेगा? कहते हैं मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। तो कहते वहाँ पर एक
वो चीनी बर्तनों की फैक्ट्री थी, वहाँ पर मुझे लगा दिया कि यहाँ पर तेरा मन लग जाएगा। बोन चाइना के जो सिरेमिक बनते हैं, वहाँ पर मस्कीन साहब ने फैक्ट्री में, कहते हैं 1 महीना मैंने काम किया, 20 रुपये आमदनी हुई, पैसे लाकर माँ के हाथ में रखे, कहा आज के बाद नहीं जाऊँ। क्यों? मन नहीं लगता। फिर रेलवे में नौकरी करी, एक सरकारी दफ्तर में गार्ड की नौकरी करी, ये 12 साल के बच्चे ने। फिर कहते हैं पैसों की इतनी तंगी कि जब मैं इंजन चलाना सीख रहा था तब रात को किसी ढाबे में रोटी ले लूं 2-4, 2 खाकर तो 1 बचा लूं सुबह खाने के लिए। इतनी तंगी देखी, पर वो भी छोड़ दी, गार्ड की नौकरी भी छोड़ दी। जब रेलवे की नौकरी छोड़कर आए, कहते मैंने अपने पिता के चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा था, कभी मुझे गुस्सा नहीं हुए थे। कहते हैं प्रथम मेरे जीवन में उन्होंने मुझे गुस्सा किया, पढ़ाई नहीं करता, बोन चाइना के बर्तनों के उधर ऑफिस में लगाए थे कारखाने में, वो भी नहीं करता, दफ्तर में गार्ड की नौकरी थी वो भी नहीं करता, रेलवे में ड्राइवर की नौकरी थी वो भी नहीं करता, तेरा मन कहाँ लगेगा? यदि कुछ नहीं करता तो क्या करेगा? कहते पिता की वो ऊंची आवाज़ में सदमा खा गए, कभी डांट नहीं सुनी थी पिता की, प्यार बहुत करते थे पिता। कहते उस रात को मैंने ठान लिया घर छोड़ देना। 12 साल के बच्चे ने घर छोड़ दिया। रात को माता पिता के पांव छुए, क्यों? मन नहीं लगता। बहन को प्रणाम किया सोते हुए को, जेब में 12 रुपए, कहते 1 कछैरा 1 कुर्ता पजामा गठरी में डाला और मैं निकल गया। 12 साल का बच्चा ये सवाल लेकर, ए खुदावन मेरा मन नहीं लग रहा, न जाने मन कहाँ लगेगा। ट्रेन पकड़ी और दिल्ली पहुंच गए, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। कहते अब पहुंच तो गया, अब यहाँ पे भी मन न लगे तो क्या करूँगा? घर से भाग आया हूँ, अलवर से दिल्ली आ गया हूँ। तो कहते वहाँ पर मैंने रोकर गुहार करी, ए श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह, घर छोड़ आया हूँ, कदम अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, परंतु जवाब आप दीजिए, मन कहाँ लगेगा? मन नहीं लगता। कुछ दिन रुके हैं शीशगंज से, वहाँ से भी प्रबंधकों ने कहा यात्री कुछ दिन ही रुक सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से निकले हैं, बॉम्बे पहुँचे। कहते गुरुद्वारे के बाहर लिखा था यात्री 3 दिन रुक सकते हैं, केवल 3 दिन। तीसरे दिन मुझे प्रबंधकों ने कहा कि बेटे चलते बनो। फिर कहते हैं बॉम्बे में एक किसी सिंधी गुरुद्वारे में उन्होंने रुकना किया, जहाँ पर ग्रंथी थे भाई गुरदयाल सिंह जी, ऐसा उनकी किताब में जिक्र है। कहते मैंने उनसे विनय किया, आग्रह किया कि क्या मैं आपके पास कुछ दिन रुक सकता हूँ? तो कहते मेरी मासूमियत पर तरस खा के कहते हैं रुक जा। तो भाई गुरदयाल सिंह जी देखते हैं जब सुबह उठकर मस्कीन जी जपजी साहिब का पाठ कर रहे हैं, पाठ में सुर बढ़ा है, आवाज़ सुरीली बढ़ी है, कंठ में रस बढ़ा है। तो मस्कीन जी को कहते हैं तू मेरे साथ कीर्तन कर लिया कर। अकेले प्रबंध संभालते थे गुरुद्वारे का। तो मस्कीन जी कहते हैं उन्होंने मुझे बाजे पे हाथ रखवाया, हारमोनियम सिखाया, आरती कैसे करनी है, आशा की वार का कीर्तन कैसे कर रहे हैं। यदि वो ना हो तो मैं अकेले कर लेता, और यदि वो हो तो मुझे जोड़ी भी सिखाई, तबला भी सिखाया, तबला भी बजा लेते थे, कीर्तन भी कर लेते थे। कहते कुछ महीने में उनके पास रुका और वहाँ पर मुझे कुछ रस मिला। पहली बार मालूम पड़ा कि मन लगता है, मन लगता है। कहाँ लगता है? गुरु की बाणी पढ़ने में मन बड़ा लगता है। हमारा लगता है? नहीं। 12 साल के बच्चे का मन कहीं नहीं लग रहा संसार में, बाणी पढ़ने में मन लग रहा है। कहते जवाब मिल गया, मन लग रहा है, मन लग रहा है। तो भाई गुरदयाल सिंह जी भी बड़ा प्यार करने लगे। कहते मैं कभी उनके कपड़े धो देता था, खाना बनाते थे तो आधी रोटी मुझे देते थे, आधा खुद खाते थे, बड़ा प्यार करने लगे। पर कहते कुछ समय बाद मेरा मन फिर उचाट हो गया, इससे भी आगे कुछ है, इससे भी आगे। तो कहते हैं एक गुरुद्वारे वहाँ से भी भाई गुरदयाल सिंह जी की इजाज़त लेकर कि अब मुझे निकलना है, टिकना नहीं है, गुरु ने हुक्म किया, मैं रुक नहीं सकता था।
कहते हैं वहाँ प्रबंध किसी औरत के हाथ में था, ग्रंथी थी, कई जगह प्रधान भी लिखा है। तो कहते वहाँ पर मैं गुरुद्वारे गया और उनको मैंने कहा कि मुझे कथा करनी है, उम्र 13 साल। तो कहते मुझे कथा करनी है। तो कहती हैं वो माता जी मुझे बड़े हैरानी से देखते हैं कि कभी कथा करी है? कहते मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा कभी नहीं करी। कहते कहीं से कुछ पढ़ा है? कहते कहीं से कुछ नहीं पढ़ा। फिर क्या कथा करेगा? कहते जो गुरु बुलवाएगा बोल लेंगे। तो कहते माता जी मना कर दी, नहीं कर सकते कथा। तो जब मैं जिद पर अड़ गया कि कथा करनी है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहती हैं ठीक है, सुबह जब कीर्तन होगा ना उससे पहले 5 मिनट बोल लियो, 5 मिनट बोल लियो। 13 साल की उम्र में पहली बार कथा करी है मस्कीन साहब, 13 साल की उम्र। कहते हैं 5 मिनट मैंने बोला और जब समाप्ति की तरफ था तो देखा माता जी ने इशारा किया थोड़ा और बोल लो। पहली कथा जीवन। कहते 5 मिनट के 10 मिनट 15 मिनट बोला मैंने पहली बार जीवन में, 15 मिनट। कहते फिर माता जी जब मैं स्टेज से हाथ पकड़ के कहती हैं जितना समय तुझे गुरुद्वारे में रहना है उतना समय रह, रोज सुबह आधा घंटा कथा करनी है। 13 साल के बच्चे ने उस गुरुद्वारे में रुककर कहते हैं 1.5 महीना मैं वहाँ रुका और कथा करी रोज। परंतु जब वहाँ से जाने लगे, क्यों? फिर मन उचाट हो गया कहीं और चलें। जब जाने लगे तो कहते मेरे मन में लालच आ गया, किस चीज़ का? मैं माता के हाथ में देखूं 1.5 महीना कथा करी है, कुछ भेंट देगी। 12 साल का बच्चा घर से निकला है, 12 रुपए थे, कितने टाइम तक चल जाएंगे जी? पुराना ज़माना था, कथा कीर्तन का ऐसे रुझान नहीं था कि लिफाफे मिलें, भेंटा पूछी जाए कितनी लेंगे या कथावाचक लेते हों, ऐसा नहीं था रुझान। तो कहते हैं मैं माँ के हाथ में देखूं, परंतु वो भी समझ गई कि बच्चा छोटा है, पैसों की लालच करते। कहते मुझसे पूछ लिया, लगता है तेरे पास पैसे कुछ नहीं है, ज़रूरत है? कहते मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने कह दिया हाँ ज़रूरत है। कहते 1.5 रुपये उन्होंने मुझे अपने बोझे से निकाल कर दिए, 1.5 रुपये। तो कहते अब वो 1.5 रुपये कितने दिन चलेंगे? वहाँ से इंदौर से भुवनेश्वर, वहाँ से बनारस। कहते कितने दिन चलते वो 1.5 रुपये? अपनी किताब में छिपाते नहीं है ये बात लिखने से। कहते मैंने चोरी करना सीख लिया, कैसे चोरी से ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ा जाता है, मुझे ये भी आ गया था। बिना टिकट के ट्रैवल करते रहे ट्रेन में, पैसा ही नहीं था पर मन में कसक थी, नहीं टिक रहा है मन। वहाँ से बनारस पहुँचे, वहाँ पर मस्कीन साहब के जीवन में जो क्रांति आई वो थे बाबा बलवंत सिंह जी, निर्मले संत एक परंपरा है, उनके मुखी संत थे वो। उन्होंने मस्कीन साहब को अपने पास रखा। वहाँ पे मस्कीन साहब ने उनको कहा था, ये मस्कीन टाइटल भी बाबा बलवंत सिंह जी ने उनको दिया था कि निम्रता बड़ी है तेरे में, अपने आप को मस्कीन लकब जोड़ लो। मस्कीन का मतलब है निम्रता। सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले, जिसके अंदर आपा भाव अहंकार मिट जाए वो मस्कीन होता है। तो कहते हैं मैंने बाबा जी से विनती करी, आप निर्मले संत हैं, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। तो कहते हैं ठीक है, कल से क्लास में आ जाना, बच्चे जपजी साहिब पढ़ते हैं तू भी पढ़ना सीखना। कहते हैं मुझे कंठ है, जपजी साहिब नहीं सीखना। कहते बड़े हैरान हुए, कहते ठीक है जाप साहिब सिखाएंगे, कहते वो भी कंठ। कहते 5 बाणियों का नेम कंठ है, सोहेला मैं कर लेता हूँ, अखंड पाठ साहब की ड्यूटी भी देता हूँ, ये भाई गुरदयाल सिंह ने सिखा दिया मुझे बॉम्बे में। कहते फिर तो मेरे पास कुछ नहीं है और सिखाने के लिए। तो मस्कीन साहब कहते हैं आपसे मैंने अभी बहुत कुछ लेना है। तो बाबा बलवंत सिंह जी के पास एक काफ़ी चिर रहे और गुरबाणी व्याकरण और गुरबाणी ज्ञान की गूढ़ समझ मस्कीन साहब खुद लिखते हैं, बाबा बलवंत सिंह जी से ग्रहण करिए ना। यहाँ पर मस्कीन साहब की उम्र कुछ 20-21 साल हो गई। अब कथा के प्रवाह चल पड़े थे, लोगों में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आ गई थी और प्रोग्राम बहुत मिलने लगे थे। पर 20-21 साल के हुए एक दिन मन बड़ा उचाट है। तो बाबा बलवंत सिंह जी पूछ लेते हैं, आज तेरा मन ठीक नहीं लगता? तो कहते हैं मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने कहा माँ बाप की याद आ रही है। 12 साल के थे,
घर छोड़ा था, आज उम्र 20-21 साल हो गई है घर छोड़े को, आज याद आ रही है बहुत। तो कहते हैं, मुझे कहते हैं ये याद तेरे को प्रभु की याद न आने देगा, अभी तेरे को निकलना चाहिए घर, ये तेरे अध्यात्म में रुकावट बनेगा नहीं। तो कहते हैं मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं घर आ रहा हूँ और टिकट करवाई, आगे चाचा जी लेने आए। अब मुझे मालूम ना था मुझे कैसे पहचानेंगे, अरसा हो गया है, न जाने घर का क्या हाल होगा। तो कहते हैं मैं उनको लिपट के बहुत रोया और घर का हाल पूछा कि हम घर जा रहे हैं, कैसा माहौल है। कहते तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, बहन की शादी हो गई है। माँ ठीक है? कहते माँ भी ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती हैं। 8-9 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब माँ की ज़बान ने न कहा हो संत सिंह की बड़ी याद आती। कहते हैं माँ को मिलने चलेंगे। चाचा ने मेरा झोला उठाया और मैंने स्वाभाविक पूछ लिया पिताजी की तबीयत ठीक है? तो उनके कदम रुक गए। कहते हैं तुम्हारे पिता तो रुखसती दे गए हैं संसार से। कहते हैं मुझे सबसे बड़ी चोट जीवन की लगी कि आखिरी में माफ़ी ना मांग सका पिता से कि आपके गुस्सा करने पे मैं घर छोड़ गया। बड़ी चोट है। घर गए 1957 के आसपास, फिर माता जी ने उनको घर बांध कर मतलब अपने पास ही रखकर शादी करवा ली कि अब तू मेरे से परे ना हो। 1957 में मस्कीन जी का अनंत कारज हुआ। फिर उसके बाद कथा प्रचार के दौर चलते रहे। सच बोलने के इतने आदी थे, इतने आदी कि बहुत सारे प्रबंधकों से आपकी कुछ ज़्यादा रुचि ना हो सकी और ना प्रबंधकों से बन सकी। इस बात को मस्कीन साहब ने दूसरी किताब में लिखा अपनी, वख वख गुरुद्वारियां दा प्रबंध की ढांचा, ये उनकी किताब है, ये भी मैंने पढ़ी है। बड़ी कमाल किताब, पढ़ने योग्य। वो बताते हैं और आगाह करते हैं आगे के कथावाचकों को कि यदि गुरु से बनवानी है, गुरु से अपनी जोड़नी है, तो एक चीज़ याद रखना, ये परना हमेशा कंधे पर और पाँव हमेशा आगे चलने को तैयार रहें कि यहाँ से यदि कोई फीका बोले तो आगे असी तो चलन नहीं तैयार है। तो कहते परना हमेशा मेरे कंधे पर होता है, आप यहाँ से निकालें तो कहीं और, तो बहुत बनती नहीं थी। परंतु मुझे लगता है कथावाचकों ने किसी और तरीके में इस चीज़ को ले लिया। मस्कीन साहब ने तो कहा यदि गुरु से बनवानी है, अपनी जोड़नी है, तो परना तैयार रखो। कथावाचकों ने प्रबंधकों से ही बना ली, जाओ मस्कीन साहब तुसी परे हो, असी प्रबंध का नाल बना लो। 4 मीठी बातें जो लोगों को अच्छी लगती है वही करनी, प्रबंधकों को अच्छी लगती है तारीफ़ों के पुल बांधने। बस कथावाचकों ने यही पकड़ लिया। मस्कीन साहब की एक विनती पर हज़ारों लोग अमृत पान कर लेते थे। आज हज़ारों प्रचारक लाखों बार बोल रहे हैं अमृत छके, कोई नहीं छकता। क्यों? अपना जीवन नहीं है। तो इसमें कसूर आपका नहीं है, हम लोगों का है। अपना ही जीवन नहीं है। अवर उपदेश है आप न करें, आवत जावत जन्मे। मस्कीन साहब का तो जीवन बड़ा ऊंचा है। आज सुबह जब यहाँ पर आए हम भावनगर, तो मुझे वही बात याद आ रही थी। अभी पीछे ही मस्कीन साहब की कथा सुन रहे थे YouTube पर, तो वो कहते हैं सिंधी समाज में मेरे खिलाफ एक किताब निकाली गई, 600-700 पन्नों की किताब। उस किताब का टाइटल भी मस्कीन साहब कहते हैं बड़ा चटकोरे ले लेकर सुनाते हैं लोग, एक वड्डे ढोल दा पोल खोल देता, ऐसी किताब का नाम रखा गया। कहते सिंधी समाज में बहुत बांटी गई, बहुत बांटी गई। कहते 600-700 पन्नों की किताब और मैंने पढ़ा 500 से ज़्यादा गालियाँ मेरे को दी गई थी उस किताब में और फ्री बांटी गई। इस इवज़ पर कि मस्कीन साहब ने कथा ये करी कि भगवान व्यापक है, सर्वव्यापक है। वो एक देश में, एक मंदिर में, एक मूर्त में नहीं है, वो हर जगह है। कहते मेरे खिलाफ बड़ा प्रचार हुआ। फिर ये नहीं, राधा स्वामियों ने भी एक किताब निकाली मस्कीन साहब के खिलाफ और बड़ा प्रचार हुआ। सीसगंज साहब में मस्कीन साहब को घेरा भी था राधा स्वामी ने।
तो कहते हैं सच का प्रचार करना है तो याद रखिएगा कांटों की सेजा है और नंगे पांव चलना है इस पर। कहीं आप सोचें मलमल के गधेले आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। इंग्लैंड में यदि मैं ना भूलता हूँ तो कहते हैं सिर्फ इस बात पर मस्कीन साहब को घेर लिया गया कि उन्होंने कहा मूल मंत्र गुरप्रसाद तक है, सिर्फ इस बात पर घेर लिया गया। और कहते हैं मुझे मारने भी लगे थे, वो कोई औरत आई तो उन्होंने बचाया कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। सिर्फ इस बात पर घेर लिया गया कि मस्कीन साहब ने कहा मूल मंत्र इक्को अंकार से लेकर गुरप्रसाद तक है। और वो लोगों ने कहा नहीं, नानक होसी भी ईसाई तक है। अब मस्कीन साहब कहते हैं पढ़ें यदि गुरप्रसाद तक, चाहे नानक होसी पीसज तक, मूल मंत्र नहीं लड़ रहा सिखा नाल, सिख आपस में लड़ी जा रहे हैं। मूल मंत्र इसी की बहस है, अभी तक इसी की बहस है, कहाँ तक है। तो यदि आप मुझसे पूछें कि मूल मंत्र कहाँ तक है, अपना निजी विचार तो मैं छोड़ता चलूँ, वो ना ही बताऊँ। मस्कीन साहब को यदि मारने को दौड़ सकते हैं तो मैं कौन से बाग की मूली। तो निजी विचार तो अपना रखूँ साइड पर। अमृत छकने जाते हैं, जो 5 प्यारों ने हुक्म किया वो सुनाता चलूँ। अमृत छकने जाएं तब 5 प्यारे हुक्म करते हैं अमृत वेले की 5 बाणियों का रोज़ गायन करना, उसके बाद गुरमंत्र वाहिगुरु का जाप करना, दृढ़ भी कराते हैं 5 प्यारे उसी वक्त। फिर कहते हैं मूल मंत्र का जाप करना, इक्को ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। 5 प्यारे ये दृढ़ कराते हैं। तो मैं फिर कहूँ निजी विचार अपना साइड पे ही रखूँ, 5 प्यारों का ये विचार है। पर मैं सोचता हूँ यदि कोई मुझे कहे, क्योंकि ऐसे प्राणी यहाँ पर भी मुझे मिले और 10 साल लगभग हो गए हैं सदगुरु कथा की सेवा ले रहे हैं, तो जब प्राणी ऐसे यहाँ मिलते हैं, नहीं भाई साहब नानक होसी पीसज तक है, आप कहें तो मैं कहता हूँ जी नानक होसी पीसज तक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दूसरे कहते हैं नहीं भाई साहब गुरप्रसाद तक है, आप कहें, मैंने कहा बिल्कुल सही, गुरप्रसाद तक, बिल्कुल सही, गुरप्रसाद। तो यदि मेरा ऐसा रवैया आप देख लें तो अचंभित ना होइएगा, और मुझे थाली का बैंगन भी ना कहिएगा कि जैसी देखी इसने वैसी रंगत में चले जाते, नहीं नहीं। एक कथा मैंने सुनी है, उसको घर में रख लिया है। पता है क्या कथा, आपको सुनाता चलूं। देश बंटवारा हुआ, एक साधु सरहद पर बैठे हैं, रावी जहाँ पर नदी बह रही थी, पहले ही गांव में वो साधु बैठे हैं, पहले ही गांव में बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। वो पूछ लेते हैं बुजुर्ग से, बंटवारा हो गया है देश का, मार काट बड़ी हुई है, इस गांव में जहाँ पर आप बैठे ये गांव के लोग कैसे हैं। तो पता है साधु ये नहीं बताते थे गांव के लोग कैसे हैं, जैसे मैं नहीं बता रहा मेरा निजी विचार क्या है। साधु पूछते हैं आप बताएं जिस गांव से आप आए हैं वो गांव के लोग कैसे थे। तो कुंभा आया है, परिवार पूरा, इस गांव में हम रुकें, इस गांव के लोग कैसे हैं बताएंगे। चौरस्ते पर साधु बैठे, कहते हैं आप बताएं जिस गांव से आप आए वहाँ के लोग कैसे थे। कहते 1 नंबर के निकम्मे, नीच लोग, दूसरों का बुरा सोचने वाले और बड़े गंदे लोग थे। वो बुजुर्ग पता क्या कहते हैं, यहाँ के लोग उतने ही नीच, उतने ही निकम्मे और उतने ही बुरे हैं, जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ से। कहते बड़ा भला हुआ आपने बता दिया, नहीं तो हम तो फंस जाते, जाओ निकलते चलो। एक और कुंभा आया है, पूछ लिया है सवाल, बुजुर्गों गांव छोड़ आए हैं, आप चौरस्ते पर बैठे हैं, बताएंगे यहाँ के लोग कैसे हैं। जवाब वही है, आप बताएं जहाँ से आप आए हैं वहाँ के लोग कैसे थे। आंखें भर लेता है परिवार, कहते क्या बताएं, इतना प्रेम लोगों में था हमारे गांव के कि हमारा दिल टूट गया है वो छोड़कर। इतने अच्छे लोग, खुदा के बंदे, नेकी शिखर पर थी। साधु पता है क्या कहते हैं, यहाँ के लोग भी उतने ही नेक, उतनी नेकी शिखर पर और उतने ही साधु हैं, आपको यहाँ रुक जाना चाहिए। कहते बड़ा भला आपने किया, हमें बता दिया कि पवित्र गांव मिल गया है। सज्जन एक दूर से देख रहे थे, उन्होंने साधु को कहा आपको तो हम साधु मानते थे, आप तो ढोंगी निकले, जो जैसा कह रहे हैं आप खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहे हैं, आप तो वैसे ही कर रहे हैं।
तो साधु एक और कहानी सुनाते हैं, अब वो कहानी भी सुन लें। कहते वैद्य के पास मरीज चला गया कि मेरा सारा ही बदन टूट रहा है, दर्द से सारा ही बदन टूट रहा है। तो वैद्य पूछ लेता है कहाँ दर्द हो रही है, तो अपनी उंगली लगाकर कहते हैं यहाँ दर्द हो रही है। तो वैद्य कहता है आगे उंगली लगाते, कहते हैं यहाँ भी दर्द हो रही है। कहते यहाँ पर, कहते यहाँ भी दर्द हो रही है। यहाँ पर, कहते यहाँ भी दर्द है। जहाँ पर वो उंगली लगा रहे कह रहे दर्द है। तो वैद्य पता है क्या कहता है, एक्सरे कराया सारे शरीर का, कह रहे सारे शरीर का कराया, कोई हड्डी नहीं टूटी, कोई हड्डी। वैद्य कहता है उंगली का एक्सरे कराया है? कहते हैं उंगली का तो नहीं कराया। कहते हैं उंगली का करा दो। तो देखता है उंगली टूटी हुई थी। अब उंगली टूटी, जहां लगाए दर्द हो रहा है। वो सोच रहा है सारे शरीर में पीड़ा, पीड़ा कहां पर है जी? उंगली। तो वो सज्जन जो सवाल पूछते हैं, कहते बात समझ नहीं आई। कहते जो लोग कह रहे हैं ना वहाँ के लोग गंदे हैं, वहाँ के लोग गंदे हैं, यहाँ के लोग गंदे हैं, यहाँ के लोग गंदे हैं, लोग यहीं के गंदे हैं। पीड़ा अपने अंदर है। वो खुद गंदे हैं तो सब गंदे ही दिख रहे हैं। तो मैं उनको भेज देता हूँ कि गुरु नानक साहिब की साखी सुनी है ना, जो सदगुरु का बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं। सदगुरु कहते हैं उजड़ जाओ, और जो सदगुरु को मारते हैं कुएं में फेंक देते हैं, सदगुरु कहते हैं वसदे रहो। क्यों? गंदगी फैलेगी तो गंदगी फैलाएगी। तो ये साधु कहते हैं ये गंदे लोग जहाँ जाएंगे इनको भगवान भी सामने, उसमें भी कमी ढूंढ लेंगे, उसमें भी कमी। कहते हैं मैं इनको कहता हूँ जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। तो जो कहते हैं ना भले, उनके लिए वहाँ भी भला यहाँ भी भला, सब भला ही भला है। उनके लिए क्या फूलों की सेज, क्या गुरगद्दी तो क्या तत्ती, तभी उनके लिए सब भला ही भला है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीत। तो मस्कीन साहब का जीवन भी ऐसा ही रुखसत होता रहा। बड़ा प्रचार, बड़े दिलों को उन्होंने मुतासिर किया, बड़े दिलों को मुतासिर किया। और एक अजब बात जो उनके जीवन में थी, कथा भेंट नहीं ली कभी, मांगी नहीं। बड़ी हैरानी। सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई मुझसे सहमत ही हो। इसलिए मैं अपना निजी विचार कम ही देता हूँ, जैसे मूल मंत्र का विचार नहीं देता। जो आप कह रहे हैं गुरुप्रसाद भला है, यहीं तक है। नानक होसी भी सकता, यहीं तक है। और यदि कोई पूछ ले आप थाली के बैंगन हैं, तो मैं एक गाथा सुना देता हूँ। यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, एक्सरे बस उंगली का निकला है, और हर जगह दर्द है, हर जगह दर्द है। तो यदि आप गुरुप्रसाद तक पढ़ें तो फ़ायदा कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, यदि नानक होसी भी सच तक पढ़ें तो नुकसान भी नहीं हो जाएगा। इतनी बात को याद रखें। पता है मकसद क्या है? पढ़ लें, जप लें, बहस करें बाद में, बाद विवाद काहू स्यो न की जाए, रसना राम रसायन पी जाए। सदगुरु कह रहे हैं तू गुर प्रसाद तक ही जप, तू नानक होसी भी सच तक जब, जप तो सही, तू जप ले, कहीं तक भी जप। तो ऐसे ही मस्कीन साहब का जीवन बड़े दिलों को मुतासिर करता रहा, बड़े दिलों को मुतासिर करता रहा। पर बड़े लोगों ने ठेस भी खाई उनके जीवन से। बड़े लोगों ने बगावत करी, कितने लोगों ने उनके खिलाफ कूड़ प्रचार किया, कितने ही लोगों ने। तो अक्सर यूँ कहते होते थे, जहाँ कोई सच्चा संत गुरसिख महंत मौजूद हो ना, उम्मीद ना कीजिएगा वहाँ बहुत भीड़ हो, ऐसा बोलते होते थे। कहते हैं हाँ, जहाँ बहुत भीड़ दिख रही है 90% ढोंग ही होगा, ढोंग ही होगा। जो लोगों के मन में आशा है कि लोग फूल बरसाएं, हमारा स्वागत करें, तो ऐसे संत नहीं होते। मस्कीन साहब के जीवन में आप देखें, किसी के घर में रुका नहीं करते थे, किसी के घर। दुनिया तरसती थी आप हमारे घर में एक रात रुके, नहीं रुकते थे। और ये भी वक्फ गुरुद्वारियां दा प्रबंधकी ढांचा किताब में उन्होंने एक विवरण लिखा है, ये मैं सुनाता चलूं। कहते हैं एक बार, वो मैं शहर का नाम भूल गया, किसी के घर बड़े रसूखदार परिवार था, तो उन्होंने कहा मस्कीन साहब हमारे घर रुके, आप आए हैं कथा करने, हमारे घर रुके। तो कहते तब तक मैं रुकता होता था लोगों के घर, तो मैं चला गया। अब मेरे साथ जत्था 40-50 लोगों का, अकेले तो चलते नहीं थे। तो कहते वो सारे ही चले गए उनके घर। अब कहते कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी अमीर आदमी, बिस्तर तो लिमिटेड ही होंगे घर पे।
तो कहते अब रात को उसके तो सिर की मुसीबत बन गई, बिस्तरे ही इकट्ठे करता रहा वो, कभी किसी से मांग के लाए, कभी किस। कहते उस दिन मैंने कानों में हाथ लगाया, ऐ गुरु तेरे घर में बिस्तर की कमी कभी नहीं आएगी, लोगों के घर कमी होती है। कहते वो दिन और जीवन का आखिरी दिन, कभी किसी के घर रात नहीं रुके। दिल्ली आते थे, लोगों का तांता लग जाता था, सीसगंज साहब में कमरे में रुकते थे। मैंने तो केवल सुना है, ये यूट्यूब में सुन रहे थे कि लोग तरह तरह के पकवान बना के ला रहे हैं, मस्कीन साहब के लिए तरह तरह के गिफ्ट्स ला रहे हैं कि आप ये ग्रहण करें, आप हमारे घर चले। कहते और सब कुछ ले लेते थे, घर जाने की विनती न स्वीकार करते थे। कहते तब ये मुझे चोट लगी कि कितना भी रसूखदार आदमी है, बिस्तर तो लिमिटेड ही होंगे किसके पास। तो ये उनकी निम्रता थी कि लोग बड़े बड़े घरों में रुकवाना चाह रहे थे, पर उनको गुरु ही सबसे बड़ा लगा कि गुरु घर में ही रुकते थे हमें। यहाँ का मुझे मालूम नहीं यहाँ कैसे आते रहे होंगे, परंतु ऐसे मैंने सुना। यहाँ पर भी भाई साहब के साथ एक बार मैं, भाई साहब यहाँ पे ग्रंथी सिंह हैं, उनके घर गया, 2 साल पुरानी बात है शायद। तो मुझे वो कहीं एक भावनगर की किसी चोटी दिखाने ले गए, कहते बड़ी अच्छी जगह आपको घुमाने ले चलते हैं। तो मैं वहाँ उनके पास गया तो बात स्वाभाविक चल पड़ी। तो मैंने उनसे पूछा आपने मस्कीन साहब के दर्शन करें? कहते जी हाँ, हम उनको रिसीव करने जाते थे, लेने जाते थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि कैसे दिखते थे वो, कैसी तांग मेरे अंदर बड़ी थी। कहते बड़े गंभीर थे, जितनी गंभीरता से वो कथा करते थे इतनी गंभीरता से बात करते थे। चलते भी धीरे थे, बात भी धीमी करते थे, हर एक काम में सहज बड़ा सहज। मैं सुन के जितना गदगद हो रहा था, आप लोगों जिन्होंने दर्शन किए कितना आपके बड़े भाग हैं, अहो भाग मस्कीन साहब के दर्शन करें। पर मैं यहाँ पर एक बात कहता चलूँ, मस्कीन साहब के आगे भी कुछ है, उसके भी दर्शन करने हैं। दिलों को ठेस नहीं कर रहा, पर HP सिंह जी, हरविंदर पाल सिंह जी की बात से मैंने इसीलिए शुरुआत करी थी कि प्यास बड़ी लगी है, प्यास बड़ी लगी है। मटका तो प्यास नहीं बुझाएगा। तो मस्कीन साहब के आगे भी कुछ है, जहाँ से वो प्रचार आ रहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। प्यार मस्कीन साहब से करें बहुत खूब, जो दीस है गुर सिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सिख से भी तांग यही है कि गुरु से मिला दे। मस्कीन साहब ताउम्र गुरु से मिलाने की उनकी जद्दोजहद रही। हम भी कोशिश करें उनकी ये याद मनाते हुए गुरु से जुड़े हैं, गुरु वाले बने। मैंने देखा यहाँ पर भी ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनके अंदर बड़ी तड़प है सिक्खी को लेकर। कह रहे थे मुझे मर्यादा का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। स्वाभाविक, अभी 1 घंटे पुरानी बात सुना रहा हूँ। मुझे कह रहे थे सिंह साहब मिले कि मर्यादा का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर लोगों में भाव प्रेम तो बहुत है, मर्यादा की थोड़ी कमी लगती है। मैंने कहा जी कोशिश तो रहती है मर्यादा का प्रचार हो, थोड़ी थोड़ी डोज ही दे सकते हैं, नहीं तो मेरी ज़बान ने ये कहा मैं हूबहू शब्द बोलता चलूँ। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी डोज ही दे सकते हैं। मस्कीन साहब कहते हैं ना थे, पाचन न जाने कितना है, मैं डोज ज़्यादा दूँ उल्टियाँ ही ना हो जाएं, ऐसे कहा करते थे। ये मैंने बोल दिया उनको, अभी 1 घंटे बाद पुरानी बात बता रहा हूँ। तो न जाने वाहिगुरु कैसे उनकी रसना पे विराजमान हुए, उन्होंने मुझे आगे से एक और बात कह दी। मैंने कहा न जाने लोगों को उल्टियाँ ही ना हो जाए, मर्यादा ज़्यादा ही दृढ़ करा दी तो उल्टियाँ ही ना हो जाए। कहते यदि उल्टी होती है तो उल्टी होने देना, पेट तभी साफ होगा। मैं बड़ा हैरान, गुरु किस रूप में आ जाए आप नहीं कह सकते। क्या पेट तभी साफ होगा? कहते डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, उल्टी होती है तभी पेट साफ होता है। हेल्दी तो बात तो बिल्कुल सही है। अब मुझे नहीं पता हाजमा कितना है, डोज ज़्यादा लगे और आपको लगे उल्टी हो रही है, पच नहीं पा रहा है, तो ये सोचिएगा पेट साफ ही हो रहा है। मेरे नाम के आगे तो वैसे ही यहाँ पे विशेषण लग चुका है, बंदूक लेकर आते हैं भाई साहब। न जाने ऐसे कौन सा, अभी तो इंजेक्शन की भाई, यहाँ तो बंदूक तक बात पहुँच चुकी है। तो मैंने कोशिश करी है बंदूक अंदर ही रहे।
सदगुरु कृपा करें। इतनी बात ज़रूर कहता चलो, मस्कीन साहब ने ताउम्र जिस गुरु, जिस गुरबाणी, जिस प्रेम, जिस मर्यादा का प्रचार किया। मस्कीन साहब से इश्क करें बहुत अच्छी बात है, पर परम इश्क उन्होंने जिससे किया उस तक भी जाएं, उस तक ज़रूर पहुँचें। ऐसा ना हो, दिल्ली एक गुरुद्वारे साहिब में कथा थी शहीद बाबा दीप सिंह जी के उपलक्ष्य में। वहाँ पर मैंने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। मॉल में शॉपिंग कर रहे थे मैं और मेरी छोटी बहन। वो कार्टन लेकर थक बढ़ा गए तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम बिलिंग कराओ, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ। मैं जहाँ पर बैठा उस कुर्सी में साथ में एक माता जी बैठी हुई थी। मुझे देखकर कहती हैं, सत श्री अकाल बेटे, आप सिख हैं? दिल्ली मॉल की बात सुना रहा हूँ आपको। मैं बड़ा खुश हुआ कि माता जी ने मुझे सत श्री, मैंने कहा सत श्री अकाल माता जी, हाँ मैं सरदार हूँ। कहते हैं आप बाबा दीप सिंह जी को जानते हैं? मैंने कहा कौन नहीं जानता, अमर शहीद हूँ मैं, कौन नहीं जानता उनको। तो कहते हैं कि हमारी तो बड़ी श्रद्धा है, हम हर महीने अमृतसर जाते हैं। मैं इतना हैरान। मैंने कहा आप सिख हैं? कहते नहीं हम हिंदू हैं। मैंने कहा आपको श्रद्धा कैसे जागी? ये कथा मैंने अपने YouTube चैनल पे भी डाली हुई है। मैंने कहा आपको श्रद्धा कैसे जागी? कहती वो मेरा बेटा खड़ा है, बिलिंग करा रहा है। इसका ना होटल का बिजनेस था, तो बिजनेस जाते 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 बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल ठप। तो हमें किसी ने बताया कि बाबा दीप सिंह जी शहीदगंज आप जाएं, वहाँ पर बड़ी दुनिया अरदास कराती है, बड़ी दुनिया, आप भी अरदास कराएं, सब ठीक होगा। कहते हैं हमने अरदास कराई, बिजनेस शुरू हो गया। हमारी श्रद्धा बहुत बन गई, हम हर महीने जाते हैं, हर महीने। मेरे मन में सुनकर इतना उत्साह पैदा हुआ, इतना उत्साह कि हमें इतनी इज्जत ना आई अभी सिक्खी की, लोगों ने सीख किया। मैंने कहा आप हर महीने दर्शन करते हैं? हरमंदिर साहिब एक अचंभित जगह है, अनुभव का सागर, रस का सागर बह रहा है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप हर महीने हरमंदिर साहिब दर्शन कर रहे हैं। श्री गुरु रामदास पातशाह के। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा, श्री गुरु रामदास ये कौन है? मैं हैरान हो गया। अभी तो कह रही थी हर महीने जाते। मैंने कहा आप हर महीने अमृतसर नहीं जाते पंजाब में? कहते जाते हैं, बाबा दीप सिंह जी के स्थान शहीदगंज। मैंने कहा हरमंदिर साहिब जहाँ पर बाबा जी ने शहादत, कहते वहाँ नहीं जाते हम, वहाँ हम क्या करने जाएंगे, हम तो बाबा दीप सिंह से मांगने जाते हैं। मैं बड़ा हैरान। ताउम्र जिनका रोम रोम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उपासक रहा हो बाबा दीप सिंह, 5 ग्रंथ 18 साल लगातार लिखकर जिन्होंने संपादना करी हो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 5 स्वरूप, एक अरबी में, 4 पंजाबी में, चारों तख्तों पर पहुंचाए थे उन्होंने, और एक अरब देश में पहुंचाया। 18 साल का वक्त लगाकर जिन्होंने लिखा हो, जिनका रोम रोम कहता हो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा और किसी के आगे नहीं झुक सकते, जिन्होंने शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता को मुख रखकर दे दी हो, वो लोग मुझे कह रहे हैं हम तो बाबा दीप सिंह से मांगने जाते हैं, हमारा गुरु ग्रंथ साहिब से वास्ता को नहीं। तो मैंने पूछ लिया कि फिर आप अरदास किसके आगे करवाते हैं? तो कह रहे हम तो भाई साहब के आगे अरदास कराते हैं। मैं बड़ा हैरान। मैंने कहा अगली बार जाइएगा तो देखिएगा भाई साहब किसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, अरदास वहाँ पे पूरी हो रही है। थोड़ा हैरान वो भी हुई। और यही बात मैंने जहाँ पर दिल्ली में कथा थी वहाँ पर कह दी, तो एक बंगला साहब, बड़ी ऊंची स्टेज, वहाँ के रागी बड़े मुखालफत में उतर आए मेरी। उस स्टेज पर बैठ के बड़े कटु वचन उन्होंने कहे कि बाबा दीप सिंह के खिलाफ प्रचारक बोल रहे हैं, ऐसे प्रचारकों को आपको बैठने नहीं देना चाहिए। मेरे लिए तो आम बात हो चुकी है, 10 सालों में बड़ा कुछ झेल चुके हैं। मैं फिर कहूँ यदि मस्कीन साहब को इकट्ठे होकर घेरा जा सकते, मैं तो कौन सा ही बात की मूली। परंतु मैं कहता हटूंगा नहीं। यदि बाबा दीप सिंह जी अभी आ जाएं और वो देख लें कि उनकी तस्वीर के आगे जोत जलाकर लोग हाथ जोड़कर तस्वीर से मांग रहे हैं, तो उनका दिल बहुत खुश नहीं होगा। वो कहेंगे जिस गुरु ग्रंथ साहिब के प्रचार के लिए ताउम्र में, उम्र के बाद भी जो तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, मैं प्रचार करता रहा, आज उसी गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर शरीक मुझे बना दिया।
ये पसंद ना करेंगे। तो मेरी छोड़िए, आप बाबा दीप सिंह जी से ही पूछ लीजिए, क्या उनको भला प्रतीत होगा ये? मैंने यही बात कही तो लोगों को जलन हो गई। परंतु मैं फिर कहूँ, हंसी मखौल एक तरफ, मस्कीन साहिब से इश्क होना बड़ी पवित्र बात है। किसी भी सिख से इश्क होना, सही प्यारे मेल जना मिलिया तेरा नाम चितावे, ऐसे सिखों से इश्क करना चाहिए। परंतु वो सिख जिसका प्रचार कर रहे हैं उससे इश्क पैदा हो, तब वो सच्चा प्रचारक है। मामा जी ने बड़ा प्रेरित किया मुझे कथा करने के लिए कि आप कथा करें शुरुआती दिनों में। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर जैसे सदगुरु सेवा ले रहे हैं, उन्होंने एक और बात मुझे दृढ़ कराई है कि जहाँ कथा करते हैं वहाँ एक चीज़ कह दीजिए कि कथा के दौरान जो बोला जा रहा है उस पर अमल करना है। मेरा निजी जीवन देख के मेरे फैन नहीं बनना है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत भूल होंगी, बहुत भूल। तो आप देख के गुरु से श्रद्धा ना तोड़ बैठें, तो कथावाचक कीर्तनिया जो कह रहा है उसको सुनना है। पर दूसरी बात मैं कहता चलूं, वो कथा की बात, वो कीर्तन की बात आप पर कुछ असर नहीं करेगी जब तक कथावाचक का खुद का जीवन नहीं होगा, नहीं असर करेगी। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। तो प्रथम अपना जीवन बनाना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। मस्कीन साहब ने दो चीज़ों पर बड़ा जोर दिया। 5 ककारों के धारणी होने पर अमृत छकाया, उन्होंने लाखों ही प्राणियों ने अमृत छका उनकी कथा सुनकर। हम भी इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। वो अक्सर भाई साहब भाई नंदलाल जी की इस गज़ल का जिक्र करते होते थे, निशाने सिक्खी ई पंज हर्फ काफ, कि हरगिज ना बाशिद ई पंज मुआफ, कड़ा कार दो काछ कंगा बिदां, बिना केस हेच अस्ति जुमला निशान। भाई साहब भाई नंदलाल लिखते हैं, सिक्खी की 5 निशानियां श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने 5 कक्कों में बांट दी। केस, कंगा, कड़ा, किरपान, कछहरा। कहते यदि आप इसको धारण नहीं करते तो कोई मुआफ़ी नहीं है, कोई मुआफ़ी। हर चीज़ की मुआफ़ी सदगुरु दे रहे हैं। लेखै कतै ना छूटी हैं, खिन खिन भूलनहार, बख्शनहार बख्श लै नानक पार उतार। पर बालों को लगती कैंची, दाढ़ी को लगते उस्तरे और आईब्रोज को लगते धागे की कोई मुआफ़ी नहीं। मुआफ़ करना, मैं फिर कहूँ, हाजमा कितना है मुझे नहीं मालूम, परंतु वो सिख की बात कहता चलूँ, उल्टी हो रही तो पेट ही साफ होगा। तो यदि पेट साफ होता है तो होता चले। तो भाई साहब भाई नंदलाल रहतनामे में लिखते हैं कि हरगिज ना बाशिद ई पंज मुआफ, ये 5 की माफ़ी तो कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कड़ा कार दो, पर्शियन भाषा में कार दो किरपान को कहते हैं, कड़ा कार दो किरपान, काच कछहरा कंगा लकड़ी का, बिना केस हेच अस्ति जुमला निशान। कहते केसों के बिना केवल ढोंग निशानियां ही रह जाएंगी, और चारों निशानियां भी ज़रूरी हैं, पर केश गुरु की मोहर है। तो इस तरफ भी हम ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर ध्यान दें। मैं बार बार विनती करता हूँ, 5 तख्तों में एक तख्त का नाम सदगुरु पता है क्या रखते हैं? केसगढ़। किसी तख्त का नाम किरपानगढ़ नहीं है। हैरानी नहीं हो रही है? कड़ागढ़, कछहरागढ़, कंगागढ़ नहीं है, पर केसगढ़ है। 5000 सिख जो चमकौर की जंग में 5000 कदम होके आगे लड़ा है, सदगुरु कहते मेरा 5000 सिख। जो 10,000 कदम आगे बढ़ के लड़ा है, सदगुरु कहते मेरा 10,000 सिख। जो 15,000 20,000 कदम आगे बढ़ के लड़ा है, सदगुरु कहते मेरा 20,000 सिख। और उनके परिवारों को, ऐसे सेनापति सिपाहियों को सदगुरु 2-2 ढाल भर के सोना देते हैं जो आगे होके लड़े हैं। पर जिस पीर बुद्धू शाह ने अपने 2 लड़के, 4 भतीजे समेत 700 मुरीद शहीद करवा दिए, जब उनको देने की बारी आई, सदगुरु क्या देते हैं मालूम है हमको? क्या देते हैं जी? अपना कंघा जिसमें सदगुरु के केश थे। ये 2 ढाल भर के सोना भी सदगुरु को लग रहा है केशों के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सदगुरु कहते हैं आपको क्या दें?
तो पीर बुद्धू शाह कहते हैं, आप 6वें जामे में थे तो आपने कहा था, जब गुजरात के ही एक फ़कीर ने आपसे पूछ लिया था, सदगुरु के महल साथ थे, बच्चे साथ थे, सदगुरु घोड़े पे असवार थे, सिर पे कलगी सजी हुई थी, हीरों की सदगुरु ने पोशाक पहनी थी, जरी की सिलाई थी, तो सदगुरु को देख के वो गुजरात का फ़कीर सदगुरु को कहता है, औरत की ते फ़कीरी की, तुम्हारे तो औरत रखी है तुमने साथ में, फ़कीर का औरत से क्या ताल्लुकात? औरत की ते फ़कीरी की, पुत्र की ते फ़कीरी की, अमीरी की ते फ़कीरी की, आखिरी में वो ये भी कह देता है, हिंदू की ते फ़कीरी की। मुस्कुरा के सदगुरु कहते हैं, किना चक्रां च पै गए? सदगुरु कहते हैं, औरत ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फ़कीर ना हिंदू ना मुसलमान। ये सदगुरु जवाब देते हैं। तो पीर बुद्धू शाह कहते हैं, आपने 6वें जामे में कहा था कि पुत्र निशान, वंश आगे बढ़ानी हो तो पुत्र निशान बनता है, निशान बनता है। 6वें जामे में आपने पुत्र को निशान कहा था, 10वें जामे में आपने केशों को निशान कहा है। आप कहते हैं कि मैंने पुत्र दिए तो मैं क्या मांग रहा हूं? जो 10वें जामे में आपने निशानी कहा है, आप वो मुझे दे दीजिए। जो 6वें जामे में आपने निशानी की थी वो मैंने आपको दे दी। 6वें जामे में पुत्र कहा था, वो मैंने आपको सौंप दिया। 10वें जामे में आपने केश कहे, वो मुझे सौंप दीजिए। तो सदगुरु जिस कंगे से केस हरे कर रहे थे, उस कंगे में कुछ बाल भी थे, वही सदगुरु ने पीर बुद्धू शाह की झोली में डाल दिया था। घर गए थे नसीरा बेगम को दिखाने, सिरोपा मिला है, तो कहती हैं किस बात का? कि 2 पुत्र शहीद हुए। 4 पुत्र थे पीर बुद्धू शाह के। तो नसीरा रो पड़ती हैं कि 2 शहीद हो गए हैं। तो कहते हैं हाँ, जंग में 2 शहीद हो गए हैं। तो रो पड़ती हैं बहुत। तो पीर बुद्धू शाह कहते हैं, शहीदों की मौत पर रोया नहीं करते। कहते मैं इसलिए नहीं रो रही कि 2 शहीद हो गए हैं, मैं अपने उन नसीबों को रो रही हूँ कि इन 2 में क्या कमी थी जो शहादत का जाम ना पी सके। आपको इतनी बड़ी निशानी सदगुरु ने दे दी, अपने किसी सिख को भी ये निशानी ना दी। ढाल भर भर कर सोना दे रहे थे, आपको केश दे दिए। तो सदगुरु की इस दात का भी हम भरपूर ध्यान रखें कि सदगुरु को केश बहुत प्यारे हैं। सब कुछ हो सकता है हमारे पास, मन पवित्र हो सकता है। आपके मन में, किसी न किसी के मन में अभी सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, क्या हुआ केश ही नहीं है, मन तो पवित्र है। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, हम ईमानदारी की कमाई कर रहे हैं, हम चुगली नहीं करते, 5 विकारों से हम दूर हैं, 2 वक़्त हम गुरुद्वारे साहिब भी आ रहे हैं, अमृत वेला भी संभालते हैं, 5 बाणियाँ का नेम भी कर रहे हैं, हम लंगर में सेवा भी कर रहे हैं, हम दया पुण्य दान बहुत कुछ कर रहे हैं, तीर्थों में स्नान भी कर रहे हैं, हरमंदिर साहिब जाके दर्शन भी कर रहे हैं, सिखों का लंगर प्रसादा भी घर पे रखवाते हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद अब केशों की क्या ज़रूरत है? तो भाई नंदलाल लिखते हैं, केश लाड़ा है, दूल्हा है दूल्हा, बाकी सब दान पुण्य बराती हैं। कहते सब कुछ हो आपके पास, सब कुछ, बारात हो, भुआ भी हो, मासी भी हो, मामी ताए मामे सब हो, रिश्तेदार भी हो, आस पड़ोस भी हो, घोड़ी भी तैयार हो, बैंड बाजे वाले भी हो, लड़की भी हो, डोली भी हो, दूल्हा ही ना हो। तो कहते क्या करेंगे इस बारात का? है किसी काम की ये बारात? तो कहते हैं यदि आपके मन में सवाल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब अमृत छकने की क्या ज़रूरत है? तो सदगुरु कहते हैं बिना दूल्हे के बारात जा रही है, कौन कौन शामिल होगा? कहते बताओ, ये बारात सिरे चढ़ेगी कभी? सदगुरु का हुक्म है, मानेंगे तो परस्पर प्यार सदगुरु का मिलेगा। मिल रहा है, बिना केशों के भी मिल रहा है, पर जब दुख आएंगे तो सदगुरु गारंटी ना लेंगे। ये बात कहकर कल हम यहीं, सुबह दीवान है भाई साहब, सुबह यहीं से शुरू करेंगे। सुख आ गए हैं जीवन में, देने वाला सदगुरु ही है। जब तक अमृतधारी नहीं हुए, एक बात का ध्यान रखिएगा, दुख आएंगे, विपदा आएगी, अब सदगुरु गारंटी नहीं लेगा कि उतारूंगा। पता है क्यों? स्कूल में मैं जाऊं, एग्जाम लिखूं, फेल हो जाऊं 2 नंबर से, ग्रेस मार्क के लिए पेरेंट्स को ले आऊं कि ग्रेस मार्क दे दो, 31 आए, 2 तो दे दो, तरस खा के आपका स्टूडेंट है। तो कई बार टीचर तरस, मैं खुद टीचर हूं तो तरस कर लेते हैं, पेरेंट्स भी आ गए हैं, चलो अगली बार से ध्यान देना, और 33 पे हम पास कर देते हैं।
परंतु पास उसको करते हैं जिस बच्चे ने एडमिशन लिया। जो बच्चा स्कूल ही ना कभी घुसा, उसको पास कैसे करेंगे? तो सदगुरु गारंटी ना लेंगे दुखों की। जब तक स्कूल में ही ना आया, दाखिला ही ना लिया, तो सदगुरु कहते हैं अभी तो बाहर ही रहो। जिस बच्चे ने यूनिफॉर्म ना पहनी हो ना, हमारे स्कूल का नियम है, ना जाने आपके स्कूलों का क्या नियम है, बच्चे को अंदर थोड़ी घुसने देते हैं ऐसे। देखो आपने स्कूल की टाई नहीं पहनी है, ब्लेजर नहीं पहना, विंटर्स आ गए हैं, आपको पता नहीं है सॉक्स कौन से कलर की है, आज हाउस डे है, आपको हाउस यूनिफॉर्म पहननी चाहिए थी। दिल्ली का तो ये नियम है, बच्चों को घुसने नहीं देते हैं स्कूल। सदगुरु ने बड़ी दया करी, दरवाजे बंद नहीं करते हैं किसी के लिए। कहते कोई बात नहीं, आज एडमिशन नहीं लिया, फिर कभी जब मन बन जाए, पर एडमिशन ले लियो। मरने से पहले मस्कीन साहब कहते थे तन शमशान तक पहुँचे, मन भगवान तक पहुँच जाना चाहिए इससे पहले। ये मरने के बाद की मुक्ति का यहाँ कोई नियम नहीं है। तो कल बात यहीं से शुरू करेंगे, फिर गारंटी किस किस की और कैसे कैसे सदगुरु लेंगे। यदि अमृतधारी होंगे, केसों की संभाल करेंगे, सदगुरु का रोम रोम करके ऋणी, जिन्होंने सेवा खुद ली। भाई साहब प्रबंधकों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्यारी संगत के दीदार कराते हैं। मैं फिर कहूँ, मेरे कटु वचन, कड़वे वचन मेरे तक ही रहने देना। घेर भी लेना, एक दो मुक्के भी मार सकते हैं आप, परंतु यदि एक दो मुक्के खा के किसी का एडमिशन हो जाता है तो ये मुक्के भी भले होंगे मेरे लिए। तो सदगुरु कृपा करें, सुना के मेरे हृदय में, सुन के आपके हृदय में सिक्खी नाम बाणी का प्रकाश हो। केसों की संभाल करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि मस्कीन साहब को, सिखों को और गुरु की बाणी को होगी। भूल चूक की क्षमा फतेह के जाएं जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।